हेलो गाइस, माय नेम इज अमरजीत सुलेख। आप देख रहे हैं सन कैंपस आईटी हब ट्यूटोरियल। गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो गाइस, फर्स्ट हमें जानना है कि व्हाट डू मीन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड व्हाट इज द यूज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। विदाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, if you want to make the any application, it is possible or not? Guys, it is not possible, because programming language is the mediator between the programmer and CPU, because your CPU understood only 0 and 1 and your programmer understood only high level programming language. So your programmer understood only high level programming language and your CPU understood only 0 and 1. So how can communicate to each other? It is not possible in case of programming language. But programming language solve this kind of problems. If I want to talk to the CPU, then must we use programming language. तो गाइस, हम पहले एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि व्हाट डू मीन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देन फिर हम बात करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो गाइज, मैं एक एग्जांपल लेता हूं और यहाँ पर बात करता हूं। एक्चुअली गाइज, यहाँ पर एक प्रोग्रामर है और प्रोग्रामर वांट टू टॉक टू द सीपीयू। प्रोग्रामर सीपीयू से बात करना चाहता है, बट आपको पता है कि मेरा सीपीयू केवल 0 एंड 1 जानता है, मतलब इसके अलावा कुछ भी नहीं जानता। आपका सीपीयू जो होता है केवल 2 डिजिट जानता है, 0 एंड 1, और आपका प्रोग्रामर है वो 0 1 नहीं जानता, और प्रोग्रामर बात करना चाहता है सीपीयू से। अब ये अलग लैंग्वेज जानती है, हमारा सीपीयू अलग लैंग्वेज जानता है, तो ये एक दूसरे से कैसे बातचीत कर सकते हैं? हाउ टू कम्युनिकेट टू ईच अदर? इट इज नॉट पॉसिबल। बट हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ए मीडिएटर बिटवीन द प्रोग्रामर एंड सीपीयू। प्रोग्रामर टॉक टू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कन्वर्ट दिस स्टेटमेंट इनटू सीपीयू एंड सीपीयू रिस्पॉन्स टू द प्रोग्रामर। तो गाइज, हम सबसे पहले ये समझते हैं कि हमें अगर किसी भी सीपीयू से बात करनी है तो सबसे पहले मुझे किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करना पड़ेगा, चाहे वो सी हो, चाहे वो C++ हो, चाहे जावा हो, चाहे पाइथन। अब ये जो C++, जावा, पाइथन होती हैं, ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझती हैं, और ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें कोडिंग किया जाता है। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मेरा प्रोग्रामर समझता है, यानी कि सी में अगर कोई स्टेटमेंट हमारा प्रोग्रामर लिखना चाहता है, लिख सकता है, क्योंकि वो सी के स्टेटमेंट को आसानी से हाई लेवल लैंग्वेज में समझ सकता है। इसी तरह C++ में समझ सकता है, इसी तरह से जावा में समझ सकता है, इसी तरह से पाइथन भी समझ सकता है। तो अगर प्रोग्रामर पहले सीपीयू सी से बात करता है, या जावा से बात करता है, या पाइथन से बात करता है, फिर यही पाइथन कन्वर्ट करेगा इस स्टेटमेंट को मशीनी लैंग्वेज में, और मशीनी मतलब 0 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, और 0 1 में कन्वर्ट होने के बाद वो कोड को समझ जाएगा और रिस्पॉन्स कर देगा हमारे प्रोग्रामर। तो अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट डू मीन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आप बताएंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन सीपीयू टू द सीपीयू एंड प्रोग्रामर। तो गाइस, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट पॉइंट? यस गाइस, यू गॉट इट? ओके, तो हम सीधे बात है गाइस पाइथन पर। ओके गाइस, पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन मेरी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंने आपको समझा दिया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी क्या होती है। तो गाइस, हमारी पाइथन किस टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? अगर मैं सी की बात करूं, जावा की बात करूं, तो सी इज अ स्ट्रक्चर्ड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी इज अ प्रोसीजरल बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड सी support the robust programming language. तो C is not general purpose programming language. तो गाइस, ये बात आपको समझना है कि C मेरी जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती। C हमारी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, C मेरी प्रोसीजरल बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, C में रोबस्टिंग होता है, पोर्टेबिलिटी होती है, सिक्योर थोड़ा सा होता है, हाई लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टूड करती है। तो सी मेरी इस टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। अब हम जावा की अगर बात करें, तो जावा मेरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। इफ यू वांट टू डिफाइन द सम काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, देन यू शुड गो फॉर C++ एंड जावा। बट गाइस, पाइथन इन सभी लैंग्वेज से एक डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
पाइथन मेरी एक जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। और पाइथन जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है कि एक्चुअली जनरली इसको जनरली क्यों बनाया गया। अगर हम बात करें कि अगर कोई बीसीए स्टूडेंट है, कोई बीटेक किया हुआ स्टूडेंट है, कोई एमसीए किया हुआ स्टूडेंट है, तो उसको सबसे पहले बीसीए में क्या सिखाया जाता है, उसको सी सिखाया जाता है, सी प्लस प्लस सिखाया जाता है, फिर जावा का कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है, या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो सिखाया जाता है। तो गाइस दुनिया में तो जितने लोग हैं, मतलब दुनिया में तो 135 करोड़ की आबादी है हमारी, हम इंडिया की बात कर रहे हैं, 135 करोड़ की आबादी है। अब उसमें सभी लोग तो बीटेक और बीसीए एमसीए करे नहीं है, उसमें से कुछ लोग के अंदर प्रोग्रामिंग स्किल्स बहुत स्ट्रांग होती है, क्रिएटिविटी होती है, बट उनके पास डिग्री नहीं होता, तो क्या वो प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते? यस गाइस, वो प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे मार्केट में अवेलेबल नहीं हुआ होता, तो पहले उन सी मतलब जिनके अंदर प्रोग्रामिंग क्रिएटिविटी है और जिनके पास डिग्री नहीं है, जो बीसीए एमसीए नहीं किए हैं, सबसे पहले उनको सी प्लस प्लस देन जावा सीख सकते हैं। लेकिन गाइस अगर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे मार्केट में जैसे आया, तो हमें ना तो सी सीखने की जरूरत है, ना तो सी प्लस प्लस सीखने की जरूरत है, ना तो फिर और जावा सीखने की जरूरत है। डायरेक्ट हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख सकते हैं। इसीलिए पाइथन को जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहता है कि ये सभी लिए जनरली सभी के लिए बना हुआ, मतलब ये स्पेशली बीटेक बीसीए एमसीए स्टूडेंट के लिए नहीं है। जिसके अंदर क्रिएटिविटी प्रोग्रामिंग स्किल्स है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर सकता है। पाइथन इसी सोच को लेके बनाया गया, इसीलिए इसको कहा गया है जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पॉइंट नंबर वन, पाइथन इज जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज and general purpose programming. Python is a general purpose high level programming language. High level programming language. Yes guys, आप समझ गए कि पाइथन में एक जनरल पर्पज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। अब गाइस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमको समझना है कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, क्यों हाई लेवल हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं। तो गाइस जो मेरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज there are three types programming language available in the there are three types programming language are available. There are three types programming language are available. Number one guys, low level programming language. शॉर्टकट में मैं दे रहा हूँ गाइस। नंबर बी, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड नंबर सी, मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। There are three types programming language. Number one, low level programming language. Number two, high level programming language. And number three, middle level programming language. अब गाइज हम बात करते हैं कि लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम क्यों कहते हैं, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहा जाता है। तो गाइज अगर मैं बात करूं पॉइंट नंबर वन, बाइनरी डिजिट 0 and 1, binary digit 0 and 1 will be used to write
to write instruction in low level प्रोग्रामिंग। मतलब गाइज हमें लो लेवल लैंग्वेज में अगर कोई इंस्ट्रक्शन लिखनी है तो वो हमारा केवल 0 एंड 1 में ही होगा, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज आल्सो नोन एज machine language. Okay guys, point number C guys, no translator programmer is required. No translator programmer is required. No translator programming is required. अब गाइस पॉइंट नंबर सी का मतलब क्या है, अगर आप पाइथन में प्रोग्रामिंग करते हैं तो पाइथन हमारा हाई लेवल में होता है प्रोग्रामिंग, इस हाई लेवल को सबसे पहले मुझे लो लेवल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि उसके लिए हमें क्या ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी। बट अगर कोई लैंग्वेज मेरी ऐसी होती है जो हमारी लो लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करती है तो उसमें किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस कोड को आपका सीपीयू डायरेक्टली समझ जाएगा। इसीलिए हमें लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और जो 0-1 में हमारा कोड या इंस्ट्रक्शन लिखा जाता है दैट इज कॉल्ड बाइनरी लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड मशीनी लेवल लैंग्वेज। दिस काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज योर सीपीयू डायरेक्टली अंडरस्टूड। गेटिंग माई पॉइंट आर नॉट? अब गाइस हम आते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Actually guys, it is not based on 0 and 1. It is based on human specific language. It is based on English word. Okay guys? तो गाइस अगर आपसे कोई बात करेगा ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल कोड, लाइक इंग्लिश word will be used to write the instruction. Okay guys, this is the point number 1. मतलब जो गाइज मेरा ये होता है कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल कोड जिसको मैं समझ सकता हूँ। अगर मैं सी में कोई प्रोग्रामिंग करना चाहता हूँ तो पहले सी के जो हमारे लैंग्वेज हैं, यानी कि सी में जो हमारे इंग्लिश वर्ड यूज किए गए हैं, सबसे पहले मुझे वो आनी चाहिए। जब वो आएगा तभी मैं सी के अंदर प्रोग्रामिंग कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं प्रोग्रामिंग नहीं कर सकता। सी को उसी तरह से जावा, अगर हमें जावा के अंदर प्रोग्रामिंग करनी है तो जावा की हमारे प्रोसीजर आर्किटेक्चर को याद करना पड़ेगा। जब जावा की स्ट्रक्चर और प्रोसीजर को मैं याद कर लूंगा तभी मैं उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कर सकता। ठीक उसी तरह से पाइथन गाइज हमारा होता है, पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामर मस्ट बी राइट द प्रोग्राम इनटू हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो गाइज अगर आपसे कोई पूछेगा कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल कोड लाइक इंग्लिश वर्ड विल बी यूज्ड टू राइट इंस्ट्रक्शन। ओके गाइज, अब गाइज अगर ये मेरा ह्यूमन स्पेसिफिक लैंग्वेज है तो क्या आपका सीपीयू इस कोड को समझ पाएगा डायरेक्टली, क्योंकि ये इंग्लिश वर्ड में 0-1 में नहीं है, तो आपका सीपीयू इसको समझ नहीं पाएगा। जब आपका सीपीयू इसको समझ नहीं पाएगा तो आपको इसमें क्या चाहिए, मस्ट बी नीड ट्रांसलेटर प्रोग्राम।
program which is used to convert high level programming language into मशीनी लैंग्वेज। मतलब ये हमारी होती है गाइस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम पाइथन के केस में अगर बात करें गाइस, इंटरप्रेटर is a translator okay guys in Python तो गाइज ये आप समझ गए होंगे कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेरी क्या होती है। इसके अंदर गाइज हमारा केवल 0 एंड 1 होता है, इसके अंदर केवल 0 1 0 1 होता है, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। तो मतलब ये जो कोडिंग होती है मेरी गाइज ये होती है मशीनी लेवल लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेज गाइज अगर मैं इसके अंदर की बात करूं तो मैं पाइथन की पढ़ रहा हूं। पाइथन में हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम सीख रहे हैं। तो सपोज करिए मैंने a इक्वल टू यहाँ पर 10 ले लिया, b इक्वल टू मैंने 50 ले लिया एंड yes इक्वल टू मैंने a प्लस b ले लिया, प्रिंट मैंने yes कर लिया। अब ये गाइज मैंने इंग्लिश में वर्ड लिखी, ए भी मेरा क्या इंग्लिश में है, बी मेरा क्या इंग्लिश में है, यस इक्वल टू मैंने ए प्लस बी किया, एक मेरा क्या है इंग्लिश में, प्रिंट मैंने क्या लिखा है इंग्लिश में लिखा है। तो ये गाइज मेरी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ये 0 1 में नहीं है, यानी कि इस कोड को सीपी में कन्वर्ट करने के लिए मुझे ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी। और ये गाइज मेरा ट्रांसलेटर नहीं है, ये डायरेक्टली 0 1 है जिसके लिए कोई ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हाउ डू मीन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड हाउ डू मीन ऑफ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड हाउ डू मीन ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? आर यू फील गुड अबाउट दिस कंसेप्ट गाइज? ओके, अब मैं आगे पॉइंट चलता हूं गाइज। व्हाई पाइथन इज जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Okay guys, why Python is a general purpose programming language? My second point is why Python is a general purpose programming language. तो गाइस अगर आपसे कोई पूछे कि हम पाइथन को जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहते हैं, तो आप बताएंगे यू कैन यूज पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू मल्टीपल पर्पस एप्लीकेशन, दैट इज कॉल्ड सो इट इज कॉल्ड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कैन आई रिपीट वन मोर? ओके, यू कैन use Python programming language to multiple purpose application, so it is called general purpose programming language. तो मैं यहाँ पर लिख दूँ guys, you can use Python programming language to multiple purpose application. So that's why it is called general purpose
जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके गाइस, अब नंबर 1 जैसे कि विच काइंड ऑफ एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय पाइथन। नंबर 1, if you want to write data science. Number 2, machine learning. Number 3, web application. Number 4, desktop application. Number 5, game application. मतलब डॉट समथिंग, मतलब मल्टीपल पर्पज एप्लीकेशन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डेवलप्ड किया जाता है, इसीलिए हम पाइथन को जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो गाइस, अगर आपको कोई पूछेगा व्हाट डू मीन ऑफ जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आप बताएंगे कि जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारा ये होता है। गाइस, दिस इज द पॉइंट नंबर 1। This is the point number 1. Guys, point number 2, मैं इसको जनरल और भी इसलिए कहता हूँ कि गाइज, अगर मैं बात करूँ कि अगर मैं सपोज करिए C++, जावा, .NET या और कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीखते हैं, तो आप सिंपली जनरली कोई इंसान सपोज करिए, मतलब एक स्टूडेंट है जो इंटर तक का, मतलब अपना इंटर कॉलेज का पढ़ाई करके आया हुआ है, और एक बंदा हमारा बीटेक करके बंदा पढ़ाई करके आया। तो अगर उसे सी में प्रोग्रामिंग करने के लिए बोल दिया जाए, तो सी में प्रोग्रामिंग कौन सबसे पहले करेगा? बीटेक वाला बंदा करेगा। क्यों? क्योंकि बीटेक वाले बंदे को सबसे पहले सी पढ़ाया गया होगा, C++ पढ़ाया गया होगा, जावा पढ़ाया गया होगा, बहुत सारी चीजें उसको पढ़ाई गई, तो वो प्रोग्रामिंग स्किल फटाफट कर लेगा। लेकिन जो इंटर में किया हुआ बंदा है, उसको मान लीजिए किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज नहीं है, तो क्या वो सी में प्रोग्रामिंग कर सकता है? नहीं कर सकता। तो गाइज, अगर हम जनरली बात करें, मतलब पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इसलिए इम्प्लीमेंट किया गया कि जनरली कोई भी उसके अंदर प्रोग्रामिंग कर सकता है, चाहे वो IT सेक्टर का बंदा हो या नॉन IT सेक्टर का बंदा हो। मतलब जनरली ये सभी के लिए हो। जनरल मतलब किसमें? सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं ना जनरल में। तो हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस कॉन्सेप्ट को भी लेके बनाया गया है कि जिसके अंदर सारे लोग एलिजिबल हों, उस लैंग्वेज को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो गाइज, अगर मैं बात करूं, सपोज करिए अगर आप सी में एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, तो आप सी में प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं? हैज इंक्लूड studio.h। फिर गाइस सेकंड पॉइंट में लिखते हैं आप हैज इंक्लूड canio.h। इंट मेन, और मैंने यहाँ पर गाइस इंट a इक्वल टू मैंने 10 ले लिया, एंड इंट b इक्वल टू मैंने 20 ले लिया, इंट मैंने s इक्वल टू a प्लस b, और प्रिंट एफ में गाइस इसमें कर लिया सम इक्वल टू, और मैंने यहाँ पर पास कर दिया % ऑफ d कामा s। गाइस, ये मेरा सिंपल सी के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब गाइस, ये सी के अंदर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है मेरी, क्या अगर किसी बंदे को, या मतलब जैसे मुझे सी का प्रोग्रामिंग नॉलेज है तो मैंने सी में प्रोग्रामिंग कर दिया, बट अगर कोई क्लास 8 का बंदा हो या क्लास 7th का बंदा हो जिसको प्रोग्रामिंग के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है,
तो क्या वो इसके अंदर प्रोग्रामिंग कर सकता है गाइस? सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में जानना पड़ेगा, स्टूडियो डाटा के बारे में जानना पड़ेगा कि हाइज इंक्लूड क्यों लगाते हैं, स्टूडियो डाटा के अंदर कितने फंक्शंस हैं, हम इस स्टूडियो डाटा इसको ऊपर सबसे क्यों लगाते हैं, है ना। इसके बारे में सबसे पहले उसकी जानकारी होनी चाहिए। सेकेंड गाइस हमारा हाइज इंक्लूड ये लगाना पड़ेगा। फिर कानून डाटा एस लाइब्रेरी के बारे में पूरी जानकारी इसको होनी चाहिए। अब इन दोनों को जानकारी होने की जब मतलब इन दोनों के बारे में जानकारी हो जाएगी तब वो इंट मेन के बारे में जानकारी करेगा, ये क्यों लगाते हैं, हम इसका सिंटैक्स कैसे लिखने का है, इसके बारे में वो जानेगा। फिर हम एक कर्ली ब्रेसेस क्यों लगाते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर अब यहाँ पर जैसे मुझे ए इक्वल टू 20 लेना था तो मैं इंट यहाँ पर क्यों लगाया हूँ, इंट के बारे में जब उसको नॉलेज रहेगा तभी ये डिक्लेयर कर पाएगा, अदरवाइज यहाँ पर ये डिक्लेयर नहीं कर पाएगा वो। अब यहाँ पर आपको लाइन को एंड करना होगा तो यहाँ पर आपको सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, ये भी उसको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर बी के लिए भी उसी तरह से इंटर लगाया गया है और लाइन में एंड करने के लिए हमारा सेमीकोलन लगाया गया है। अब ये दोनों मेरे इंटीजर टाइप है तो मुझे यस वाला भी इंटीजर टाइप बनाना पड़ेगा। ये सब पैटर्न होता है जो प्रोग्रामिंग स्टेप सीखते हैं उनको मतलब बेसिक चीजें सब बताया जाता है, तब जाके वो 2 नंबर का सिंपली ए प्लस बी यस में जोड़ा। अब प्रिंट फंक्शन उसे पता रहेगा तभी वो राइट कर पाएगा कंसोल पे डेटा, और यहाँ परसेंट ऑफ डी जब पता रहेगा तभी वो समझ पाएगा कि इंटीजर हमारा कंसोल नहीं समझ पाता तो इस इंटीजर को कन्वर्ट करने के लिए मुझे परसेंट ऑफ डी यूज करना पड़ेगा, तब फिर कमा करके यहाँ पर यस लगाएगा तब जाके प्रिंट हो पाएगा। अब अगर कोई अननोन पर्सन है क्या वो इस तरह से प्रोग्रामिंग सी में कर सकता है, जिनको प्रोग्रामिंग के बारे में बिल्कुल नहीं नॉलेज है, क्या वो कर सकता है गाइस? नहीं कर सकता। तो गाइस इसीलिए जो मेरी पाइथन होती है, पाइथन अब ये तो था मेरा सी का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब सी के अंदर, मतलब ये सी के अंदर था, सी प्रोग्राम सिंपल था, सी प्रोग्राम था। अगर मैं गाइस बात करूं मुझे एक पाइथन के अंदर प्रोग्रामिंग करनी है, पाइथन के अंदर प्रोग्रामिंग करनी है, ओके गाइस। पाइथन के अंदर जब प्रोग्रामिंग करनी है तो मैं कैसे पाइथन के अंदर प्रोग्रामिंग करूंगा गाइस? अब पाइथन के अंदर प्रोग्रामिंग करनी है तो मैं कैसे करूंगा गाइस? अब पाइथन देखिए इसे जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि गाइस इसके अंदर आप जो लाइब्रेरी ये जो 2 लाइन लिख रहे हैं, ये जो 2 लाइन लिख रहे हैं पाइथन के अंदर, ये इन 2 लाइन लिखने की जरूरत कभी होती नहीं, मतलब इसको लिखने की कभी नीड ही नहीं पड़ेगी, ओके गाइस। आप यहाँ जो इंट मेन लिख रहे हैं इस मेन को लिखने के लिए जरूरत पाइथन के अंदर नहीं पड़ता। तो मतलब अगर जो मतलब जो जिसको किसी प्रकार की नॉलेज नहीं है, मतलब इन 3 लाइन के बारे में वो जानना जरूरी था सी के केस में, लेकिन पाइथन केस में इन 3 लाइन कोडिंग के बारे में जानना जरूरी नहीं, ओके गाइस। और इस कर्ली ब्रेसेस के बारे में भी जानकारी अगर नहीं है बंदे को तो कोई दिक्कत नहीं, उसको सिंपली इंट के बारे में अगर कुछ भी नहीं पता है तब भी कोई दिक्कत नहीं, उसको इस सेमीकोलन के बारे में पता है नहीं पता है तब भी कोई दिक्कत नहीं, उसको परसेंट ऑफ डी के बारे में सिंपली कुछ पता है या नहीं पता है तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब समझ लीजिए कि मतलब कितनी डिपेंडेंसी हमारे सी से खत्म कर दी। तो मतलब एक जनरल बंदा, कोई भी बंदा अगर सी में प्रोग्रामिंग करना चाहता है, पाइथन के अंदर प्रोग्रामिंग करना चाहता है, अब बताइए कितनी चीजें हटा दी गई। आप देखो ध्यान से, मैं दिखाता हूँ आपको कोडिंग। इसीलिए भी सी को हम जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग भी लैंग्वेज कहते हैं। ए इक्वल टू 10, ए इक्वल टू 10, ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20, बी इक्वल टू 20, सी इक्वल टू ये एस इक्वल टू मैंने ए प्लस बी कर दिया, एस इक्वल टू ए प्लस बी कर दिया। अब गाइज मैं यहाँ पर प्रिंट बस यहाँ पर एस कर दूँ, बस गाइज। अब देखिए इतनी कोडिंग अननेसेसरी थी, इतनी जो कोडिंग है मेरी वो अननेसेसरी कोडिंग है गाइज। 4 लाइन, मतलब सी के अंदर जो ये 4 लाइन कोडिंग है, मतलब हाइज इंक्लूड स्टूडियो डाटा, हाइज इंक्लूड कानून डाटा, इंट मेन एंड कर्ली ब्रेसेस, ये इतनी अननेसेसरी चीजें थी पाइथन के अगर कंपेयर करें तो। मतलब पाइथन में इन चीज़ की कभी नीड नहीं होती।
अब यहाँ पे जो वेरिएबल आप डिक्लेयर करो, यहाँ पर इंट की जरूरत है, इसमें इंट की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सेमीकोलन की जरूरत है लाइन को इंड करने के लिए, यहाँ पर जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको प्रिंट करने के लिए इसमें परसेंट आप डी लगाना पड़ रहा है, कंसोल पे राइट करने के लिए, डेटा को कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि इंटीजर को अगर आपको कैरेक्टर यूनिकोड में कन्वर्ट करना है तो आपको परसेंट आप डी लगाना पड़ रहा है। यहाँ पर आप डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। तो गाइस आप समझ गए ना कि ये जनरली सभी के लिए बनाया गया है। ये जरूरी नहीं है कि मतलब वो केवल बीटेक और बीसीए एमसीए की बंदा ही पाइथन सीख सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बारे में कुछ भी नहीं जाना, क्लास 6, 7, 8 एलकेजी यूकेजी, जिसके अंदर जो बंदा अगर प्रोग्रामिंग स्किल इसके अंदर इंटरेस्ट है वो इसके अंदर पाइथन के अंदर प्रोग्रामिंग कर सकता है। इसीलिए पाइथन को जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। ओके गाइस, ये समझ में आ गया। तो इस कितनी कोडिंग हटा दिया गया इसमें से, यहाँ से हमारी कितनी कोडिंग हटा दी गई गाइस, बहुत लाइन कोडिंग हटा दिया गया। तो गाइस ये सब जो होती है ये हमारी जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम इसीलिए कहते हैं। ओके गाइस, तो हाई लेवल लैंग्वेज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। ये बात समझ में आ गया गाइस, नहीं समझ में आया? अब दूसरी केस में अगर हम बात करें गाइस, अगर मैं गाइस बात करूं, अब एक एक प्रोग्राम हम अब एक एग्जांपल जैसे हम कर लेते हैं। सपोज करिए मैं एक जावा का प्रोग्राम ले रहा हूँ और एक जावा का प्रोग्राम बनाना चाह रहा हूँ। मुझे सिंपली आई वांट प्रिंट द, यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आई वांट प्रिंट सिंपल हेलो प्रोग्राम इन जावा। यहाँ पर लिख रहा हूँ आई वांट टू प्रिंट सिंपल, आई वांट टू प्रिंट सिंपल हेलो इन जावा, in Java. So how much line of code are required for the Java application? Okay guys, अगर मैं गाइस बात करूं, मैं सपोज करिए यहाँ पे मैं एक पाइथन का जावा का प्रोग्राम बनाता हूँ गाइस। तो मैं यहाँ पे जावा लिखा और यहाँ पर मैंने क्लास टेस्ट ले लिया, यहाँ पे मैंने हेलो वर्ड दे दिया, हेलो वर्ड। अब गाइस इसमें कितनी लाइन की कोडिंग करनी पड़ रही है, मुझे क्लास डिक्लेयर करना पड़ रहा है, फिर मुझे एक बॉडी डिक्लेयर करना पड़ा इस क्लास का, फिर इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन डिक्लेयर करना पड़ा। मेन मेथड का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपके एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करता है, और सिस्टम मेरी एक क्लास है, फिर आउट मेरा एक रेफरेंस वेरिएबल है, प्रिंट एक मेथड है। इसके अंदर जब ये मैसेज में लिखूंगा और इसको मैं कंट्रोल एस से सेव किया, कंट्रोल एस से मैंने सेव कर लिया, सेकंड डॉट जावा। अब मैं इसको गाइस रन कराना चाहता हूँ। मैं डेस्कटॉप पे आया और जावा के अंदर गया, यहाँ पे मैं लिखा cmd। अब यहाँ पर लिखा गाइस मैं जावा सी सेकंड डॉट जावा, और मैं यहाँ पर जावा सेकंड टेस्ट। गाइज मेरा क्या आया, हेलो। अब गाइज आप यहाँ पर ध्यान देखिए कि मुझे एक सिंपल प्रोग्राम हेलो में प्रिंट करना था। क्या करना था मुझे, एक जावा के अंदर सिंपल हेलो प्रोग्राम प्रिंट करना था। तो मुझे कितने लाइन ऑफ कोड लिखने पड़ रहे हैं, नंबर 1 क्लास टेस्ट, नंबर 2 कर्ली ब्रेसेस, नंबर 3 पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, मतलब ये लिखना पड़ रहा है। नंबर 4 कर्ली ब्रेसेस, नंबर 5 हेलो प्रिंट कराया मैंने, नंबर 6 कर्ली ब्रेसेस बंद, एंड नंबर 7 कर्ली ब्रेसेस बंद। तो मुझे ये 4 कोड लिखने के बाद जब मुझे रन कराना पड़ने जा पा रहा है, तो सबसे पहले मुझे जावा सी यहाँ पर आना चाहिए। जावा सी, अगर जावा सी आपको आता है तभी आप इसको कंपाइल कर पाएंगे, यानी कि ये हाई लेवल लैंग्वेज है और इस हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके मैं इसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मुझे जावा सी लिखना पड़ेगा। जावा सी लिखने के बाद फिर आपको जावा लिखना पड़ेगा, इंटरप्रेटर माना होता है, तब जाके आपको क्या मिलेगा, हेलो। तब जाके आपको क्या मिलेगा, हेलो। लेकिन गाइस अगर मैं केस बात करूं पाइथन के अंदर, मैं अगर बात करूं पाइथन के अंदर
अगर मैं बात करूँ गाइस पाइथन के अंदर, मतलब सिंपल, मैं अगर यहीं पर प्रिंट लिख देता हूँ, प्रिंट हेलो, प्रिंट हेलो, कितना लाइन आपको मुझे पाइथन के अंदर लिखना पड़ा गाइस? ओनली वन। आप इंटर मारेंगे। अब बताइए ये जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या नहीं? मतलब मुझे अगर जावा में सिंपल हेलो प्रिंट करना पड़ा तो मुझे कुछ प्रोसीजर फॉलो करना पड़ा। सबसे पहले उस प्रोसीजर के बारे में आपको जानना पड़ेगा। अगर आपने उस प्रोसीजर के बारे में नहीं जाना है तो आप जावा के अंदर प्रोग्रामिंग नहीं कर पाएंगे। यानी कि जनरली सभी के लिए हमारा जावा नहीं बना है, जावा उनके लिए बना है जो उस जावा के प्रोसीजर को जानते हैं। बट पाइथन के केस में गाइस ऐसा कुछ है नहीं है। पाइथन के केस में आप जनरली कोई भी बंदा आके प्रोग्रामिंग कर सकता है जिसको प्रोग्रामिंग नॉलेज हो या ना हो। इसीलिए हम पाइथन को जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। इसीलिए वेरी सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, वेरी इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। इसीलिए हम पाइथन को वेरी इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। इसमें हमें अगर सी होता, सी में हमें सबसे पहले हेडर फाइल डिफाइन करना पड़ता, तब फिर मेन मेथड डिफाइन करना पड़ता, फिर मुझे मेन मेथड के अंदर जाके वेरिएबल डिफाइन करना पड़ता, फिर उसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं, तब जाके मैं प्रोग्राम को प्रिंट कर पाता या 2 नंबर को ऐड करके प्रिंट कर पाता। पाइथन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं। अगर सिंपल 2 नंबर को आपको जोड़ना है 10 + 20। अब वहां पर आप देखिए सी के अंदर आपको 2 नंबर को जोड़ने के लिए कितनी कोडिंग करनी पड़ेगी। नंबर ऑफ 10 लाइन ऑफ कोडिंग must be used in C if you want to addition of 2 numbers, and if you want to addition of 2 numbers in Java, then also you must be write at least 9 lines. But in case of Python, only 1 line enough, and only 2 lines are enough. A is equal to 10, comma B is equal to 40, sorry, A is equal to 10, A is equal to 10 and B is equal to 30, A plus B. Only बस 2 लाइन्स रहेगा। तो पाइथन हमारी क्या है गाइस? पाइथन इज अ वेरी इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपेयर टू सी, C++ एंड जावा। गाइस आप समझ में आ गया ये बात? तो इसीलिए हम पाइथन को जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। ओके गाइस, बात क्लियर? तो अभी हमने क्या क्या कवर किया है? पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन इज जनरल पर्पस एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में मैंने पढ़ा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 3 प्रकार की होती है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके बाद फिर मैंने लो लेवल के बारे में पढ़ा। फिर लो लेवल हमारा 0-1 होता है, इसके लिए ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसको हम मशीन लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद फिर मैंने हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ा। हाई लेवल लैंग्वेज में आपकी इस तरह से कुछ कोडिंग करनी पड़ेगी। पाइथन के अंदर की कोडिंग ये है। फिर व्हाई पाइथन इज जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यू कैन यूज द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू मल्टीपल पर्पस एप्लीकेशन, then it is so that's why it is called general purpose programming language. अब जैसे डेटा साइंस टाइप का एप्लीकेशन बनाना हुआ, मशीन लर्निंग टाइप का एप्लीकेशन बनाना हुआ, वेब एप्लीकेशन टाइप का एप्लीकेशन बनाना हुआ, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना हुआ, गेम एप्लीकेशन बनाना हुआ, डॉट 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 बहुत टाइप्स के एप्लीकेशन आप बना सकते हैं। इसीलिए पाइथन को हम जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। और पाइथन को इसलिए भी जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं गाइस, क्योंकि हमें जनरली इसके लिए किसी डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब किसी BCA, MCA, BTech की डिग्री की जरूरत नहीं है कि BCA अगर किया है तभी वो पाइथन के अंदर प्रोग्रामिंग कर सकता है, BTech किया है तभी पाइथन के अंदर प्रोग्रामिंग कर सकता है। मतलब इसमें हमें किसी प्रोसीजर को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर आप C सीख रहे हैं तो सबसे पहले C के प्रोसीजर, C के स्ट्रक्चर को सीखना पड़ेगा। मतलब मैं अगर बात कहूँ, अगर आपको ग्रामर मतलब इंग्लिश बोलना है तो आपको ग्रामर की जरूरत नहीं है पाइथन के अकॉर्डिंग। बट अगर C के अकॉर्डिंग देखेंगे सबसे पहले आपको ग्रामर की जरूरत पड़ेगी, तब आप इंग्लिश बोल पाएंगे। बट पाइथन के केस में ऐसा कुछ भी नहीं, कोई रूल रेगुलेशन आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए पाइथन मेरी जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। ओके, ये बात क्लियर गाइस? ओके, आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। तो अब हम आगे चलते हैं गाइस। ये हमने देख लिया
कि जावा के अंदर हमने किसी को हेलो प्रिंट कराया और पाइथन के अंदर भी हमने कैसे प्रिंट करा दिया। अब गाइज हम बात करते हैं पाइथन पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2, पाइथन is dynamic programming language. Dynamic programming language. Programming language. Why? Why Python is a dynamic programming language? Can you tell me about this concept, guys? Can you tell me about this concept, guys? C++, Java, .NET is statically programming language या static programming language. Static programming language. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज गाइस ये क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर इफ यू वांट टू राइट द एनी एप्लीकेशन C++, जावा, देन मस्ट बी डिक्लेयर द डेटा टाइप्स, मस्ट बी डिक्लेयर द मेथड्स, मस्ट बी इंपोर्ट द लाइब्रेरी। मतलब इसकी कॉन्सेप्ट एक स्टैटिकली फिक्स है कि अगर आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना तो आपको पहले इंट डिफाइन करना पड़ेगा, अगर आपको मेथड डिफाइन करना है तो उसके आगे टाइप लगाना पड़ेगा, अगर आपको लाइब्रेरी लगाना तो सबसे पहले आपको इंक्लूड लगाना पड़ेगा, अगर आपको क्लास डिफाइन करना तो पहले क्लास लिखना पड़ेगा, अगर आपको कोई चीज प्रिंट करानी है तो सिस्टम डॉट आउट लिखना ही लिखना है। तो गाइज इसीलिए मेरा C++, जावा, .NET एक स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। तो गाइज ये भी हम सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू ही समझ सकते हैं कि जो सपोज करिए मुझे जावा के अंदर अगर कोई प्रोग्रामिंग करना तो सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, क्लास टेस्ट, फिर मैं यहाँ पर क्या गाइज लिखता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और यहाँ पर मैंने क्या गाइज लिखा, स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, ये मेरा होगा गाइज। और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, अगर आपने गाइज 2 नंबर का एडिशन सपोज करिए किया जावा के अंदर, इंट इज इक्वल टू 10, इंट बी इक्वल टू आपने 50, और फिर इंट एस इक्वल टू गाइज आपने a प्लस बी किया, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पर आपने सम इक्वल टू प्लस यस, फिर मैंने यहाँ बंद कर दिया। अब गाइस ये स्टैटिक क्यों है, आप देख रहे हैं ना, अगर इस टेस्ट को यूज करना आपको तो क्या आप एक क्लास नहीं लिखेंगे? अगर आप क्लास नहीं लिखेंगे तो क्या आपका टेस्ट बनेगा? कतई नहीं बन सकता गाइस। आप टेस्ट को कभी डिफाइन नहीं कर सकते। इफ यू वांट टू डिफाइन द एनी क्लास देन मस्ट बी यूज क्लास कीवर्ड। क्लास इज अ कीवर्ड टू डिफाइन द क्लासेस इन द जावा एप्लीकेशंस। ओके गाइस, अब ये बॉडी अगर आप नहीं डिफाइन करेंगे गाइस तो आप कोई भी एप्लीकेशन जावा के अंदर नहीं बना सकते। उसी तरह से गाइस पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, अगर आपने मेन मेथड नहीं डिफाइन किया तो आपका एप्लीकेशन एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। गाइज अब यहाँ पर आपका ए एक वेरिएबल है मेरा, और ए वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए मुझे किस टाइप का वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर करना पड़ रहा है? इंटीजर टाइप। पहले आप इंट यहाँ लिख रहे हैं तब आप ये डिसाइड कर पा रहे हैं मुझे यहाँ 10 लेना है या नहीं लेना है। अगर आप यहाँ इंट जब नहीं, अगर आपको ये इनके बारे में कंफर्म नहीं है कि यहाँ इंट है, फ्लोट है, डबल है, तो आप राइट साइड का डिपेंडेंसी आप बना ही नहीं सकते। आप राइट साइड की वैल्यू को डिपेंड ही नहीं कर सकते कि हमें किस टाइप की वैल्यू वहाँ पर देनी है। तो ये मतलब दिस राइट साइड वैल्यू डिपेंड ऑन दिस डेटा टाइप, मतलब दिस राइट साइड वैल्यू डिपेंड ऑन दिस डेटा टाइप एंड yes is a holder of addition of two numbers a and b. A and b both are integer type, so yes is also automatically नहीं, dynamic statically integer type होगा। अब इसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हमें s की वैल्यू प्रिंट कर दिया। तो गाइज आप इसमें देख लीजिए
कि हमें डेटा टाइप को डिक्लेयर करना पड़ा मैनुअली, यानी कि प्रोग्रामर इज रिस्पॉन्सिबल टू डिक्लेयर द क्लास, टू डिक्लेयर द मेथड, टू डिक्लेयर द डेटा टाइप, टू प्रिंट द स्टेटमेंट्स। ओके गाइस, बट पाइथन के केस में, पाइथन मेरी डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए होती है, पाइथन के अंदर नो नीड टू डिफाइन द डेटा टाइप्स। एग्जाम्पल नंबर मैं एक लिया कि ये मेरा द एग्जाम्पल 1 ठीक है गाइज। ओके, तो अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ गाइज, इसमें पॉइंट नंबर 1 था, पॉइंट नंबर 1। ओके गाइज, अब मैं पॉइंट नंबर 2 की बात करता हूँ। बी डॉट पाइथन इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Why Python is dynamic programming language? Because we need not to declare data types in Python. Interpreter implicitly bind the value with its type. ओके गाइस, इसीलिए पाइथन मेरी डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से कि पाइथन इज डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वी नीड नॉट टू डिक्लेयर डेटा टाइप्स, प्रोग्रामर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू डिक्लेयर डेटा टाइप्स। इन पाइथन इंटरप्रेटर इम्प्लिसिटली, मतलब इंटरप्रेटर इज रिस्पॉन्सिबल एंड इंटरप्रेटर इम्प्लिसिटली बाइंड द वैल्यू विथ इट्स टाइप। ओके गाइस, तो अब मैं यहाँ पे अगर a=2 मैंने यहाँ पर लिया 10, अब राइट साइड में वैल्यू मैंने क्या दिया गाइस 10, तो मेरा a किस टाइप का ऑब्जेक्ट बना देगा ऑटोमेटिकली, यानी कि इंटरप्रेटर इम्प्लिसिटली किस टाइप का ऑब्जेक्ट बना देगा, इंटीजर टाइप का। ओके गाइस, अगर मैं b=2 यहाँ पर लेता हूँ 30, तो मेरा 30 एक इंटीजर नंबर है, तो मेरा b किस टाइप का, इम्प्लिसिटली इंटरप्रेटर मेरा किस टाइप का ऑब्जेक्ट बना देगा गाइस, इंटीजर टाइप। अगर मैं s=a+b कर दिया, अब a+b को मैं जोड़ूंगा तो गाइस मेरा जो रिजल्ट आएगा वो किस टाइप का आएगा, इंटीजर टाइप। तो यस मेरा ऑटोमेटिकली किस टाइप का बन जाएगा गाइस, इंटीजर टाइप। इम्प्लिसिटली, यानी कि इंटरप्रेटर इज रिस्पॉन्सिबल टू इम्प्लिसिटली बाइंड द वैल्यू विथ इट्स टाइप, मतलब राइट साइड में आप जो वैल्यू टाइप कर रहे हैं उसके साथ बाइंड कर देगा उसके ऑब्जेक्ट को। ओके गाइस, तो प्रिंट में यहाँ पर क्या कर दे रहा हूँ, यस, मतलब सिंपल ये 4 लाइन की कोडिंग है। इसीलिए गाइस मेरा पाइथन एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। तो प्रोग्रामर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू डिक्लेयर द डेटा टाइप्स, मतलब इंटरप्रेटर इम्प्लिसिटली बाइंड द वैल्यू विद इट्स टाइप। ओके गाइस, आई होप कि मतलब आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों है ये आपको क्लियर हो गया। बट गाइस इसमें अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द टाइप ऑफ ए, तो आपको सबसे पहले लेफ्ट साइड में देखना पड़ेगा, मतलब इस ए को चेक करने के लिए आपको लेफ्ट साइड में चेक करना पड़ेगा। अगर सपोज कि ये इंटीजर यहाँ से हटा दिया जाए तो आप कैसे बता सकते हैं, मतलब इट तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब लेफ्ट साइड में कोई ना कोई टाइप रहेगा, लेकिन यहाँ पर आप कैसे बताएंगे कि कौन सा किसका टाइप है। राइट साइड में जो वैल्यू आप जिस टाइप का वैल्यू दे देंगे ऑटोमेटिकली मेरा पाइथन उसी टाइप का वो कन्वर्ट कर देगा। अब इसको हम प्रोग्राम के थ्रू दिखा देते हैं आपको एक। गाइस सपोज करिए मैंने मैंने यहाँ पर कितना लिया 10, तो मैं यहाँ पर चेक करूंगा गाइस टाइप ऑफ x, तो मेरा किस टाइप का हो जाएगा, यहाँ पर क्या बता रहा है, क्लास हिंट। ओके गाइस, अगर मैं गाइस यहाँ पर मैं लिखता हूँ y=12.25, तो अगर मैं यहाँ पर टाइप चेक करता हूँ गाइस ऑटोमेटिकली y का ये क्या हो रहा है गाइस, फ्लोट। अगर मैं गाइस यहाँ पर z= मैंने यहाँ पर लिखा सन कैंपस, तो
अगर गाइज मैं यहाँ पर चेक करूंगा टाइप ऑफ जेड, तो गाइज यहाँ पर मेरा क्या होगा str। अगर गाइज मैंने यहाँ पे इंट लिख दिया और इंट करने के बाद यहाँ पे 12.25 दे दिया तो ऑटोमेटिकली ये इंटीजर टाइप में कन्वर्ट कर लिया। ओके गाइज, अगर मैं यहाँ पे इंट दे दिया, अगर मैं इसके अंदर पास कर दिया ट्रू, तो ये मैं यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या दे रहा है 1, मतलब इंटीजर ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं, इसीलिए पाइथन को गाइज मैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहता हूँ। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। गेटिंग माई पॉइंट्स आर नॉट पॉइंट गाइज? Are you feel good or not? If are you feel good, then move to next topic. Okay guys, thank you so much. तो guys हम अगला टॉपिक पे चलते हैं। Okay guys, point number third. Python is interpreter programming language। तो अगर मैं गाइस बात करूं कि व्हाट डू मीन ऑफ इंटरप्रेटर एंड व्हाट डू मीन ऑफ कंपाइलर, पहले तो हमको जानना है कि व्हाट डू मीन ऑफ कंपाइलर। गाइस अगर मैं C++, जावा एंड .NET, these 4 programming language depends on the compiler, मतलब these 4 programming language based on compiler। तो compiler is a program which is used to convert the high level language into machine level। तो गाइस मैं सबसे पहले एक साइड कंपाइलर लिख रहा हूँ, compiler and second one interpreter। तो गाइस हम एक तरफ लिख रहे हैं इसको, और दूसरी साइड में इंटरप्रेटर लिख दिया। ओके गाइस, पॉइंट नंबर 1, compiler is a program which is used to convert high level programming language into machine language। Now this is the first point। Okay guys, एंड पॉइंट नंबर इसमें मतलब ये क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ओके गाइस, बट इंटरप्रेटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट द सोर्स कोड। ओके, इंटरप्रेटर is not responsible to convert high level language into machine level। It's simple only execute the program, ओके गाइस, आपको समझ में आ गया है? आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा।
कि मेरा जो कंपाइलर होता है, कंपाइलर इज रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू मशीनी कोड। यानी कि आपका कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज से पहले कन्वर्ट करता है मशीनी लेवल लैंग्वेज यानी कि 01 में कन्वर्ट करता है, फिर 01 को कोड आप पर एग्जीक्यूट कराता है इंटरप्रेटर के थ्रू। बट पाइथन के अंदर इंटरप्रेटर होता है, तो पाइथन के अंदर अगर इंटरप्रेटर होता है तो इंटरप्रेटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू हाई लेवल, इट्स सिंपल एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। ओके गाइस, आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि कंपाइलर मतलब कन्वर्ट करता है, बट इंटरप्रेटर सिंपल एग्जीक्यूट करता है आपके सोर्स कोड। गाइस पॉइंट नंबर 2, अगर मैं बात करूं कंपाइलर check your source code from top to bottom and left to right at same time मतलब एक ही टाइम पे क्या करता है गाइस कि मतलब अगर इसके अंदर 100 लाइन है तो उस पूरे 100 लाइन को एक साथ ही चेक करेगा। मतलब ये क्या करेगा कि पूरे 100 लाइन को चेक कर लेगा, अगर कहीं मिस्टेक रहेगा तभी बताएगा। ओके गाइस, तो मतलब इसके अंदर क्या होता है, इंटरप्रेटर के अंदर क्या होता है, सेकेंड पॉइंट, इंटरप्रेटर is used to check source code from top to bottom and left to right line by line ये सेम टाइम पे सब कुछ चेक करता है और ये लाइन बाय लाइन चेक करता है। तो फास्ट कौन होगा, कंपाइलर और इंटरप्रेटर? कंपाइलर फास्ट होगा, इंटरप्रेटर स्लो होगा। मान लीजिए इसमें आपने इंटरप्रेटर में आपने 10 लाइन लिख दिया, अब 10 लाइन में पहली लाइन आपकी गड़बड़ी है, बाकी नीचे के 9 लाइन सही है। अब वो पहले पे आया, एरर बता दिया, अब आपने सही किया, अब मान लीजिए आपका पहला लाइन दूसरा लाइन सही है, अब फिर वो तीसरे लाइन पे एरर है, तो तीसरे लाइन पाया जैसे तो प्रोग्राम चेक करके बता दिया इस एरर है, बाकी नीचे की कोड फिर नहीं चेक किया। फिर ऐसे आया, फिर छठवें पे एरर आ गया, फिर नीचे की 3-4 लाइन आपका चेक नहीं किया। तो इंटरप्रेटर को चेक करने के लिए बार बार आपको चेक करना पड़ा। इसमें क्या है कि पूरे सोर्स कोड में एक साथ चेक कर दे रहा है कि कहाँ पर गड़बड़ी कहाँ रही, आप एक साथ चेक करके देख सकते हैं। इसीलिए C++ इज वेरी फास्ट कंपेयर टू पाइथन। ओके गाइस, तो पॉइंट नंबर 3, कंपाइलर इज वेरी फास्ट compared to interpreter. Third, interpreter is a very slow। तो गाइज आपको समझ में आ गया, आई होप मतलब ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ओके गाइज, तो मेरी पाइथन जो होती है एक इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आगे हो गया होगा गाइज। चलिए अब आगे हम बात करते हैं गाइज पाइथन पॉइंट नंबर 4,
Python is object oriented programming language. Object oriented programming language. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो गाइज मतलब पाइथन मेरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब इफ यू वांट टू क्रिएट द, तो इसमें हम क्लास के बारे में पढ़ेंगे गाइज, क्लास के बारे में, ए क्लास के बारे में पढ़ेंगे, क्लास के बारे में पढ़ेंगे, बी कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्टर, सी ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे गाइस, डी इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे गाइस, इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे, ई सेल्फ के बारे में पढ़ेंगे गाइस, सेल्फ कीवर्ड, सेल्फ आर्गुमेंट्स, एफ क्लास लेवल मेथड पढ़ेंगे गाइस, क्लास लेवल मेथड, जी एब्स्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे गाइस, एफ स्टैटिक क्लास मेथड के बारे में पढ़ेंगे गाइस, स्टैटिक मेथड के बारे में पढ़ेंगे गाइस, एफ डेकोरेटर के बारे में पढ़ेंगे गाइस, डेकोरेटर के बारे में पढ़ेंगे गाइस, एच पॉलीमॉर्फिज्म कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे गाइस, polymorphism, dot many things are available inside object oriented programming language. So Python is a object oriented based programming language. तो गाइस अगर आपसे कोई पूछता है कि पाइथन हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि पाइथन हमारी जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों होती है, हमारा पाइथन मतलब इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों होता है, पाइथन हमारी डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों होती है, पाइथन हमारा इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों होता है, तो ये मतलब हमारा गाइस पाइथन का कुछ मतलब मेन फीचर जो है मैंने आपको बताया। तो पाइथन के अंदर गाइस हम बहुत सारे हमारे कॉन्सेप्ट हैं जो हमें अभी धीरे धीरे हमने पढ़े हैं, अभी हम पढ़ेंगे आगे चल के कि मतलब पाइथन के अंदर नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा क्या नहीं होगा। आज की वीडियो में गाइस बस मैं इतना करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो हम इसके बाद कवर करते हैं। थैंक यू।